हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप एंड स्वागत करता हूं गिरी ट्यूटोरियल पे। आप बोलोगे सर आप बहुत दिनों के बाद दिखाई दे रहे हो, तो सॉरी इसके लिए, बट अब मैं कंटिन्यू दिखाई दूंगा। और आज मैंने बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक उठाया हुआ है और आप कमेंट करके मुझे बता भी सकते हो कि मैं कौन से टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। और अगर ये टॉपिक एंड मेरा प्रेजेंटेशन आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर सकते हो एंड चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। सो गाइज, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स इन न्यूमेरिकल। और पहला जो मैंने पहला ये कि मैंने ये टॉपिक को सिलेक्ट क्यों किया है, व्हाई टू सिलेक्ट दिस टॉपिक, मैंने इस टॉपिक को क्यों सिलेक्ट किया है, क्या रीजन है इस टॉपिक को सिलेक्ट करने का। तो मेरा जो इतने सालों का टीचिंग का एक्सपीरियंस है उसके अंदर मैंने ये पाया कि बच्चे थ्योरेटिकल पार्ट तो कर लेते हैं अच्छे, मतलब जो अच्छे स्कॉलर जिनको आप बोलते हो, मैं तो स्कॉलर किसी को नहीं बोलता, बट जिनको आपके लैंग्वेज में स्कॉलर बोला जाता है वो सभी ज्यादातर बच्चे थ्योरेटिकल पार्ट तो कर लेते हैं। पर न्यूमेरिकल्स में स्कॉलर हो जाए, जो भी हो जाए, वो वर्ड्स मुझे अच्छे नहीं लगते बोलते हो, कोई भी स्टूडेंट, ज्यादातर स्टूडेंट, ऐसा वर्ड यूज करता हूं, ज्यादातर स्टूडेंट थ्योरेटिकल पार्ट तो कर लेते हैं पर उनका प्रॉब्लम ज्यादातर रहता है न्यूमेरिकल्स पे, और न्यूमेरिकल से वो दूर भागते हैं। और न्यूमेरिकल से दूर भागने के कारण क्या होता है कि उनका जो टोटल परसेंटेज होता है किसी भी सब्जेक्ट का, या तो फिजिक्स का या तो केमिस्ट्री का, वो परसेंटेज क्या हो जाता है, गिर जाता है, कम हो जाता है, कम होने लगता है। क्योंकि वो क्या होते हैं, न्यूमेरिकल से उनको डर लगता है, न्यूमेरिकल से दूर भागते। इसीलिए मैंने ये मेरा टॉपिक है, इसीलिए मैंने इस टॉपिक को सिलेक्ट किया कि आज मैं बच्चों को कुछ चीजें बताने वाला, कुछ बातें बताने वाला। अगर आप इनको फॉलो करोगे तो आप जरूर न्यूमेरिकल्स के अंदर अच्छे मार्क्स स्कोर करने वाले हो। तो फटाफट देखते जाओ और अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। सो गाइस, व्हाई टू सिलेक्ट दिस टॉपिक, मैंने बता दिया कि मैंने इस टॉपिक को सिलेक्ट क्यों किया। अब यहां से मैं पॉइंट स्टार्ट करता हूं। फोकस ऑन द फाइनल रिजल्ट ऑफ डेरिवेशन। सो गाइस, आप मान लो बहुत सारे डेरिवेशन आपको दिया, मैं फिजिक्स की बात कर लेता हूं। फिजिक्स में नंबर ऑफ डेरिवेशन आपको दिए हुए, और नंबर ऑफ डेरिवेशन हो सकता है बहुत सारे बच्चे डेरिवेशन को, सब डेरिवेशन को आता हो, पर बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जिनको सब डेरिवेशन दिमाग में फिट नहीं होता। तो डेरिवेशन फिट नहीं होता तो कोई टेंशन नहीं ना, जो उसका फाइनल रिजल्ट है उसको तो आपको फिट करना ही पड़ेगा दिमाग में। जस्ट एग्जांपल मैं ले लेता हूं, F इक्वल टू जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर। अब ग्रेविटेशनल फोर्स किस तरह से आया इसको आपको लेना देना नहीं है, बट फाइनल रिजल्ट ये आपको दिमाग में फिट करके रखना है, क्योंकि आपको न्यूमेरिकल्स में अच्छे मार्क्स स्कोर करना है। तो फाइनल रिजल्ट आपको याद रहना चाहिए डेरिवेशन का। तो समझ लो हमने फाइनल रिजल्ट को दिमाग में फिट कर लिया। इसके बाद आता है हमारा थर्ड पॉइंट, नोटेशन। नोटेशन मींस F मतलब क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, G मतलब क्या होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, M मतलब क्या होता है, मास ऑफ द अर्थ, स्मॉल m होता है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, r होता है हमारा डिस्टेंस, तो दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस। सो गाइस, ये चीजें आपको पता रहना चाहिए। जो भी आपने फाइनल रिजल्ट, न्यूमेरिकल का फाइनल रिजल्ट आया, उस रिजल्ट का नोटेशन आपको पता रहना चाहिए। फाइनल रिजल्ट रट्टा मार लिया पर पता ही नहीं है कि किसका नोटेशन क्या, कौन सी चीजें क्या है, वो आपको पता ही नहीं, तो वो चीज आपको पता रहना चाहिए। ये हो गया मेरा एक पॉइंट। देन इसके बाद फोर्थ जो है हमारा, फोकस ऑन यूनिट्स पे फोकस करना है, क्योंकि यूनिट्स अगर आप नहीं लिखोगे तो आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। और यूनिट्स को बाय हेड करने से आपको फायदा ये होगा कि आप मान लो आपके जो क्वेश्चन में ऐसा लिख के आया हुआ है मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड, आपको समझ में नहीं आ रहा, पर 3 मीटर पर सेकेंड देखने के बाद ना आप फटाक से लिख दोगे अरे ये तो वेलोसिटी दिया हुआ है, सो अब लिख दोगे v इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड। इसके वजह से आप गिवन भी बहुत अच्छे से लिखते हैं। गिवन के बारे में आगे बताने वाला हूं। तो अगर आपको यूनिट पता है कि वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मोमेंटम का यूनिट क्या होता है, एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, तो चीजें, फोर्स का यूनिट क्या होता है, जैसे मान लो 5 न्यूटन लिखा हुआ है, न्यूटन, अब बोले अरे न्यूटन तो फोर्स का यूनिट है, तो आपने फटाक से F इक्वल टू लिख दिया। ओके, सो इसीलिए यूनिट्स पे फोकस करना आपको बहुत जरूरी है। अगर यूनिट्स पे फोकस है आपका तो गिवन तो आप अपने आप लिख सकते हो, और गिवन आपने अच्छे से लिख दिया तो आपको कुछ मार्क्स मिलने के चांसेस हैं। क्योंकि अगर गिवन आपने लिख दिया, फाइनल रिजल्ट आपको याद है, तो चीजें अपने आप सॉल्व होती चली जाएगी, भले आपको डेरिवेशन उसका आता है या नहीं आता है। बहुत बार क्वेश्चन भी ठीक से नहीं समझ में आ रहा है ना, अगर इन चीजों पे आप ध्यान दोगे, क्वेश्चन ठीक से नहीं समझ में आया फिर भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को आप सॉल्व कर डालते हो। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है क्या, वो भी ठीक से नहीं समझ में आ रहा, बट इन चीजों पे बहुत सारे क्वेश्चन, मैं सब क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूं, पर बहुत सारे क्वेश्चन इन चीजों पे ध्यान रख के हम सॉल्व कर सकते हैं। सो यूनिट्स पे फोकस हो गया, इसके थ्रू हम गिवन लिख देंगे। गिवन लिखने से हमारी बहुत सारी चीजें आसान हो जाएगी, तो स्टार्टिंग गिवन से ही लिखते हैं। देन इसके बाद फॉर्मूले, आपको हर डेरिवेशन का जो फाइनल फॉर्मूला है वो बाय हेड करना है।
फाइनल रिजल्ट मैंने बोल दिया तो उसके अंदर फॉर्मूला आ ही गया, तो उस फॉर्मूले को बाय हार्ट करना है। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये मैंने क्यों लिया? अब देखो बहुत सारे ऐसे लड़के होंगे, चलो टॉपर्स के लिए पॉइंट तो बहुत मजेदार है, पर कुछ ऐसे लड़के होंगे बोलेंगे सर इतना सारा पढ़ना है सर, क्या करे क्या करे, मर जाऊं मैं? नहीं नहीं, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर उठा लो, अगर 12 के बच्चे होंगे तो भी उठा लो पहले ईयर्स के, क्योंकि देखो सर्कुलर मोशन का जो पार्ट है उससे रिलेटेड पिछले साल जो न्यूमेरिकल्स है उसी से रिलेटेड मिलता जुलता न्यूमेरिकल्स हर साल दिया जाता है। तो उस साल कौन सा न्यूमेरिकल दिया गया था, उससे रिलेटेड कौन सा फॉर्मूला हमारे बुक में दिया हुआ है, उसको बाय हार्ट कर लो। सो जो भी आप जिस भी क्लास में हो, 9th में हो, 10th में, 11th में हो, 12th में, तो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर उठा लो। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर उठा के आप देखो उससे रिलेटेड कौन, मतलब हार्डली 2-3 साल का, ज्यादा भी नहीं, 10 साल का भी नहीं उठाना है, 2-3 साल के क्वेश्चन पेपर उठा लो, आपको समझ में आ जाएगा कि किससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आता है और कौन सा हमें डेरिवेशन के कौन से फॉर्मूले को बाय हार्ट करना है। सभी याद करना तो बहुत मुश्किल है, बात तो फिर वही हो जाएगी, इसीलिए मैंने लास्ट में ये सबसे अच्छा वाला बात ये लिखा है कि प्रीवियस ईयर्स को क्वेश्चन पेपर उठा लो, उससे रिलेटेड सभी फॉर्मूले को बाय हार्ट कर लो, नोटेशन याद कर लो और मस्त उसको सॉल्व कर दो। क्योंकि ऑलरेडी देखो लॉग टेबल किस तरह से यूज करते हैं मैंने बताया है, तो लॉग टेबल अगर आपको नहीं सॉल्व करने आता तो आप प्लेलिस्ट में वीडियो बनाया हुआ है, जाके उसको चेक कर सकते हो। तो इन चीजों पे फोकस करके आप न्यूमेरिकल्स में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो, और न्यूमेरिकल्स में अच्छे मार्क्स स्कोर कर लोगे तो ओवरऑल आपका उस सब्जेक्ट में मार्क्स बहुत अच्छा आएगा। सो गाइस मेरे ख्याल से आपको वीडियो बहुत पसंद आएगा, वीडियो पसंद आएगा प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें, और सबसे बड़ी बात अपना ध्यान रखें। जय हिंद दोस्तों।